करता नहीं है। चलिए, ये तो सर बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा बताइएगा अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से कि आपके नाम के साथ डॉक्टर क्यों लगाया जाता है, आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है? इसकी बड़ी वजह यह है कि मैंने मेडिकल के शोबे में बहुत खिदमत अंजाम दी और मेरा बहुत तल्लक वास्ता रहा, और उसकी वजह से मैंने लोगों की बहुत खिदमत की, गरीबों की, दोस्तों की, जो मुझसे हो सका मैंने किया। क्योंकि उस वक्त जब मैं था उस वक्त कोई बंदा मेडिकल के शोबे से मुंसलिक हमारे इलाके का नहीं था, तो उस वजह से लोग मेरी बहुत इज़्ज़त भी करते हैं और आज इन तक लोग मेरे साथ वो मोहब्बत वो भूलते नहीं हैं जो उनके साथ मैं करता रहा। तो सर, सुनने में आया था कि आप आर्मी में भी थे? जी हाँ, मेरा बहुत बड़ा सेटअप था आर्मी में, मैं बहुत बड़े ओहदे पर रहा और अल्लाह के फजल करम से मैंने वहाँ रहकर लोगों की बहुत खिदमत की हैं और उसमें बहुत मैंने इज़्ज़त पाई, और इसी वजह से शायद लोग मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। और जिसमें मेरे साथ कोई ऐसा बंदा रावलपिंडी का मशहूर शख्सियत नहीं जो जहाँ जिसके साथ मेरे तल्लक वास्ता ना रहा हो। तो सर बताइएगा, ज़िंदगी का कोई ऐसा वक्त लाइक आपको लगा हो कि बस ये वक्त नहीं आना चाहिए, बहुत ही बुरा वक्त था जो आपको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? बहुत बुरा वक्त जो हमसे गुजरा वो हमारे ख़ानदान की ही अदावत थी, जो उस बच्चे का कत्ल हुआ उसकी वजह से हमारा ख़ानदान बहुत डिस्टर्ब हुआ और उसका सारा इफ़ेक्ट मेरे पर पड़ा, मेरी सियासत पर पड़ा, मेरे ख़ानदान पर पड़ा, और अल्लाह ताला ऐसे हादसात से लोगों को महफूज रखे। खैर, अच्छा बुरा वक्त तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है, तो बुरा वक्त तो जैसा कि आपने हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया, तो कुछ अच्छे लम्हात भी बताएं अपनी ज़िंदगी के जो आपको लगे हों कि ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट्स थे। अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपना गांव का भरम भी रखा, लोगों के मामलात को भी दुरुस्त रखा, लोगों के बड़े बड़े मामलात थे जो मैंने सुलह सफाइयाँ कराई गाँव में, और गाँव में देखें कि लोगों के आपस में बहुत इख्तलाफात होते हैं, मैंने कोशिश की कि लोगों को आपस में जोड़ा जाए, तो दो ख़ानदानों को जोड़ा, रिश्तों को तोड़ने से बचाया। ये मेरी कोशिश शुरू से रही है, मेरे वाले साहब की तरफ से मुझे नहीं था कि मैं ये कोशिश करता रहूँ। अब मसला ये है कि लोग अब आजकल हालात ऐसे बदल चुके हैं कि आजकल जो है मामलात वो नहीं रहे जो इससे पहले चल रहे थे। आजकल नौजवान नस्ल जवान हो गई है, हर बंदा जो खुद मुख्तार हो चुका है, तो इसलिए थोड़े बहुत मसाइल जो हैं वो लोगों में अब भी हैं। लेकिन जो खुशगवार मेरा दिन आप कहते हैं वो मेरे बच्चों की डिग्रियां थी जो मैंने लंदन में जाकर दोनों बच्चों ने पढ़ा, और वहाँ ही जाकर उन्होंने डिग्री हासिल की। मैं लंदन में 3 दफ़ा गया, अल्लाह का शुक्र है, फिर मैंने 2 दफ़ा हज किया, 3 दफ़ा मैंने उम्रा मुझे सादत नसीब हुई। ये अल्लाह की मुझ पर ख़ास मेहरबानी थी। अच्छे जगहों पर मेरे बच्चों की शादी हुई, और इसी तरह मैंने गाँव के भी अपने मामलात को दुरुस्त रखा, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मेरा हुस्न सलूक और मेरा सब्र सब में मशहूर है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो हम सब इस चीज़ के गवाह हैं। खैर, आप बताइएगा अपने बच्चों के हवाले से, आपने जैसा सोचा था कि आपके बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरे या फिर वो उससे कुछ ज़्यादा कर दिखाया उन्होंने? अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे लंदन में भी सेटल हैं और यहाँ भी पाकिस्तान में माशाल्लाह उनका अच्छा अपना कारोबार है और बहुत ठीक जा रहे हैं। कोई मुझे गिला शिकवा नहीं, औलाद की तरफ से अल्लाह का मुझे बहुत शुक्र है। माशाल्लाह, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। जी, अल्लाह का एहसान है। ये आपका भी शुक्रिया कि आपने बातों पर ध्यान रखा, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये अदा करना चाहिए। इंसान को अपने आखिरी उम्र में बहुत अच्छा टाइम गुजारना चाहिए। तो जो मेरे तलक़ात थे, आपने निसार के वाले से बात की, वो उनसे मेरे हमारे ख़ानदानी, उनके वालिद साहब रेडी फ़तेह ख़ान, उनके भाई चौधरी जनरल इफ्तिखार साहब मेरे बहुत करीब यानी रहे कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने करीब हो रहे कि कोई ऐसी मिसाल हो लोगों के साथ नहीं मिलती, जिस लम्हे को मैं हर वक्त याद रखता हूँ। तो सर बताइएगा, आप जब से इस फील्ड में आए हैं, लोगों के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं? लेकिन मैंने गांव में, आप देखें कि आप जाकर देखें, आज भी लोग मुझे याद करते हैं कि मैंने तमाम गांव में बिजली के जो कनेक्शन थे, जो गांव से बाहर आबादियाँ थी, बाहर लोग रहते थे, सबको बिजली प्रोवाइड करवाई। मैंने वाटर सप्लाई चलवाई, मैंने पुल बनवाए, मैंने गलियां पुख्ता कराई, मैंने सड़कें, नाले, गांव के नाले बनाकर पानी को बहुत दूर तक कई 100 फुट बाहर नालों को बहा, जिस वाले के ये FMC वाले गवाह हैं, जो कभी आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, मेरे नाम के भी तक भी बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये खिदमत जो है मुझे जो की हैं, उसके सिले में लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। तो सर मतलब कोई ख़ास वजह थी आपके मतलब इतना सब कुछ करने की? आपकी वैसे आवाम से मोहब्बत थी या आपके पेरेंट्स की लाइक आपके ऊपर सपोर्ट थी कि आप ये करें, आवाम की खिदमत करें?
मेरे वालिद साहब जो थे वो गांव के नंबरदार, अल्लाह ताला उनको नसीब करे, वो नंबरदार भी थे और वो लोगों की खिदमत करते थे। और इस खिदमत को मैंने कायम दम रखा, क्योंकि मेरे भाई मुझ पर बहुत एतमाद भरोसा करते थे और मैंने अपने भाइयों की वसासत से सब लोगों की खिदमत की। जो जो मुझे वो कहते थे मैं गाँव में सारे काम करवाए। तो ये वजह थी कि मुझे अपने वालिदैन की तरफ से दुआएँ थी कि जी ये काम सारे मैंने करने और मैंने किए हैं। 2017 में जुनून ग्रुप संग्राल डे नाइट पंजाब जो है वहाँ पे सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था, उसके कोई तारीख़ी अल्फाज जो हमारे व्यूवर्स को बताएं। वो लम्हा जो था बड़ा तारीखी था, मैं उसमें चीफ गेस्ट था। अच्छा। और मैंने पूरे ख़ानदान को इकट्ठा किया। बड़ी रुकावटें आई उसमें, लेकिन मैंने सारे ख़ानदान को राज़ी करके टूर्नामेंट करवाया और अल्लाह के फजल करम से वो कामयाब तरीन पंजाब का टूर्नामेंट था पहला, और आज दिन तक वो लोग उसको याद करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह करे दोबारा भी फिर इस किस्म की इवेंट हो जहाँ पर सारे ख़ानदान इकट्ठे रहें। जी सर, बहुत शुक्रिया। हम अवामी मसाइल को हुकूमत वक्त तक पहुँचाते हैं, तो आप इससे खुश हैं या फिर नाराज़? बिलखुसूस मैं FMC का ये शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे यही उनकी थी कि वो अवामी मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से उजागर करते हैं। मिसाल के तौर पर कब्ज़ा माफ़ी के ख़िलाफ़ जो जहाद करते हैं, फिर उनमें जो लोगों की भी कोई मुश्किलात थी, तकलीफ़ें थी, फायरिंग हुई, झगड़े हुए, कत्ल हुए, ये उजागर उसको करते रहे। लेकिन जहाँ तक लोगों को रोज़गार का तल्लक है, उन सोसाइटियों से लोगों को फ़ायदा भी मिला कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला। लेकिन कुछ लोग हमारे भी थे, वो गलत उन्होंने किया। उनको चाहिए था सोच विचार करके कि ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको बेचना नहीं चाहिए था। लोगों को चाहिए था कि वो गाँव की फलाह बहबूद के काम आते, जैसे इर्द गिर्द के एरिए हैं गाँव के करीब, उनको बचाना चाहिए था। अब उसके बाद इस नस्ल ने गुजारा तो नहीं करना, जो अगली नस्ल आएगी उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा कि वो किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनके जानवर कहाँ चरेंगे, उनकी बकरियाँ भेड़ बकरियाँ कहाँ चरेंगी, उनके मामलात कैसे चलेंगे। ये चंद दिन तो उनके गुजर जाएंगे, लेकिन आने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो है वो इंटरव्यू करके। एंडिंग कर दी सर। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, और लोगों ने भी आपकी हिस्ट्री जो है वो जानी होगी। सर आजकल की जो यंग जनरेशन है उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें? यंग जनरेशन को माशाल्लाह बहुत अच्छे काम करते हैं, अच्छे लोग हैं, और आजकल सारे चूँकि रोज़गार के सिलसिले में लगे हुए हैं, अच्छा काम करते हैं। हमारे गांव में तो बिलखुसूस जो लोग काम कर रहे हैं, खिदमत फलाई काम करते हैं, लोगों की बहुत दिलचस्पियाँ। मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ। मेरी कोशिश होती है कि उन लोगों को सलाम पेश किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, और बिलखुसूस आप लोगों का जो रोल है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग उजागर करते हैं, लोगों को बहुत कुछ कहते हैं। तो ये मेरे बेटे भी जो हैं, मेरे भतीजे जो हैं, ये सारे के सारे इन्वॉल्व रहते हैं और ये मेरे साथ पूरा ताउन करते हैं। हर मामले में कोई भी बात होती है तो हम मिला जुला कर, ताकि सारे फलाह बहबूद के कामों में आगे आगे होते हैं। चाहे कोई राशन हो, तकसीम का मामला हो या और कोई मामला हो, ये सारे बच्चे मिलकर वो बहुत खिदमत करते हैं इलाके की। जी सर बहुत शुक्रिया। और जो हुकूमत वक्त है उसके बारे में कोई आप पैगाम देना चाहें? हुकूमत वक्त को चाहिए कि लोगों की फलाह बहबूद का ख्याल रखे, चूँकि इस वक्त बहुत हालात ख़राब हैं, महंगाई ज़्यादा है, लोग तंग हैं। उनके लिए लोगों को चाहिए कि वो ख्याल करें ताकि लोगों को कम से कम असर पड़े महंगाई का, और इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दीजिए मुझे इजाज़त।